नौसेना में शामिल हुआ जंगी युद्धपोत INS विक्रमादित्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को किया समर्पित। गोवा नेवल बेस पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मोदी को एडमिरल RK धौन ने किया रिसीव। MiG-29 के कॉकपिट में बैठकर प्रधानमंत्री सिर पर पहन चुके थे नेवी की कैप। मोदी ने ध्यान से सुने सुझाव, फोटोग्राफर्स को भी दिया पोज। रूसी युद्धपोत है विक्रमादित्य। 2 महीने पहले भारतीय नौसेना में हुआ था शामिल। चलता फिरता शहर है INS विक्रमादित्य। देश का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है विक्रमादित्य। नौसेना की बढ़ी है इससे ताकत। शब-ए बारात की रात दिल्ली में एक बार फिर बाइकर्स का हंगामा। पुलिस की तैनाती के बावजूद बिना हेलमेट घूमते रहे नौजवान। दिल्ली में प्रगति मैदान के पास बाइकर्स ने पुलिस की बाइक में लगाई आग। लैंप पोस्ट में तोड़फोड़। दिल्ली के इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में पुलिस की जबरदस्त तैनाती। इन इलाकों में हर साल बाइकर्स करते थे स्टंट। पूरी दिल्ली में 85 जगह पर बैरिकेडिंग। दिल्ली में घुसने वाले सभी बॉर्डर पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम। दिल्ली के सीलमपुर में इलाके में भी बाइकर्स का हुड़दंग। सड़क पर सरेआम किया स्टंट। पुलिस खड़े होकर तमाशा देखने को मजबूर। दिल्ली में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के वक्त जख्मी हुए उत्तराखंड के CM हरीश रावत एम्स में भर्ती। देहरादून से दिल्ली आते वक्त हुआ हादसा। मौसम खराब होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। हरीश रावत से अस्पताल में मिलने पहुंचे डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा खतरे की बात नहीं, सीट बेल्ट नहीं बांधने की वजह से हरीश रावत का सिर छत से टकराया। आर्मी चीफ विक्रम सिंह के साथ मोदी ने 3 घंटे की बैठक की। सुरक्षा और चुनौतियों के बारे में प्रधानमंत्री को दी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी को सेना ने दी जरूरतों की लिस्ट। जल, थल और वायु सेना ने मोदी को बताई 20 जरूरतें। नौसेना ने मांगी नई पनडुब्बियां तो वायुसेना ने मांगे हैं नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट। दिल्ली में बिजली संकट पर केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हर्षवर्धन का बयान। कहा 90% पूरा हो चुका है काम। विरोधियों पर बरसे। कहा मंत्रालय पर ठीकरा फोड़कर सिर्फ धरने से दूर नहीं होगा बिजली संकट। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बिजली संकट के लिए कांग्रेस और केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। कहा 15 साल तक कांग्रेस और 49 दिन तक केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया ध्यान। दिल्ली के नांगलोई में कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस ने दिया नारा, देखो बीजेपी के अच्छे दिन, आदत डालो बिजली पानी बिन। पुलिस ने वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। दिल्ली में बिजली संकट पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। अनिल अंबानी की कंपनी का विरोध। विकास मार्ग पर फूंका पुतला। कांग्रेस नेता AK वालिया ने बिजली वितरण कंपनी BSES को हटाने की मांग की। महंगाई पर मंथन के लिए पीएम ने 4 मंत्रियों के साथ की बैठक। 7 रेस कोर्स रोड पर करीब 3 घंटे चली मीटिंग। महंगाई रोकने के उपायों पर प्रेजेंटेशन लेकर पहुंचे थे चारों मंत्री। बैठक में मौजूद थे राधा मोहन सिंह और रामविलास पासवान। प्रेजेंटेशन के साथ पहुंचे थे अनंत कुमार और उमा भारती। अलग अलग विभागों ने रखी योजनाएं। कृषि मंत्रालय के प्रेजेंटेशन पर मोदी का सुझाव, आसान बनाया जाना चाहिए फसल बीमा योजना। ऑर्गेनिक खेती पर हो जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुझाव, जरूरत के मुताबिक हो प्रयोग। जमीन तक पहुंचे प्रयोगशाला में होने वाले अनुसंधानों का फायदा।
खराब मानसून से निपटने के लिए मोदी का सुझाव, देश के 500 जिले में तैयार हो आपात योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने नवाज शरीफ को लिखी चिट्ठी, 2 जून को नवाज की लिखी चिट्ठी का दिया जवाब। मां की साड़ी के लिए मोदी ने नवाज का किया शुक्रिया। कराची हमले की मोदी ने की निंदा, पीड़ितों के परिवार के प्रति जताई संवेदना। अपने पहले विदेशी दौरे पर भूटान जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 15 और 16 जून को भूटान में रहेंगे मोदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, एनएसए डोवाल और विदेश सचिव भी जाएंगे भूटान। नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे मोदी। रक्षा मंत्री 2 दिनों के दौरे पर जाएंगे जम्मू कश्मीर, सीमा पर तैयारियों का लेंगे जायजा। मंत्री बनने के बाद जेटली का यह होगा पहला कश्मीर दौरा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने वोटरों से मिलने पहुंची थी रायबरेली, जीत दिलाने के लिए कहा शुक्रिया। कार्यकर्ताओं को दिया संदेश, हार से निराश होने की जरूरत नहीं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी 3 दिन के दौरे पर पहुंचे सुल्तानपुर, अधिवक्ताओं का झेलना पड़ा विरोध। वरुण गांधी ने स्वागत माला पहनाने पहुंचे एक वकील को किया इनकार, अधिवक्ताओं ने की नारेबाजी। विरोध बढ़ता देख बैठक बीच में छोड़ रवाना। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी सरकार का चुनावी दांव, मराठियों को 20% आरक्षण देने की तैयारी। 21 जून तक होगा आखिरी फैसला, केवल शिक्षा और नौकरियों में दिया जाएगा आरक्षण। महाराष्ट्र विधानसभा में पास हुआ डांस बार बैन बिल, बिना विरोध विधान परिषद में भी पारित। कुछ किसी तरह का। गुजरात के आनंद जिले में सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत, 11 घायल। सीमेंट भरे ट्रक और जीप बीच की टक्कर, मजदूरी करने आए थे लोग। मरने वालों में 4 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल। दिल्ली के साकेत में मैक्स हॉस्पिटल के बाहर हंगामा, मरीज की मौत पर भड़के परिवार के लोग, सुरक्षा गार्डों से जमकर हाथापाई। रायपुर में चिटफंड कंपनियों के घोटाले का पर्दाफाश, 500 करोड़ की रकम डूबी, करीब 10 लाख निवेशक हुए शिकार। जम्मू के उधमपुर और किश्तवाड़ इलाके में भूकंप के हल्के झटके, लोग घरों से बाहर निकले, डोडा के कुछ घरों में पड़ी दरार। अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने अपने करीबी दोस्त नेस वाडिया के खिलाफ दर्ज कराया छेड़छाड़ का मामला। मुंबई की मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में लिखाई एफआईआर। प्रीति जिंटा ने 12 जून की रात को दर्ज कराई एफआईआर। नेस वाडिया ने कहा, मेरे लिए बड़ा सदमा। नेस वाडिया और प्रीति जिंटा किंग्स 11 पंजाब टीम के साझा मालिक हैं। 5 साल तक रह चुका है दोनों के बीच अफेयर। एफआईआर पर प्रीति जिंटा का बयान, कहा, ये काफ़ी बुरा वक्त, मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, मैं अपनी सुरक्षा करना चाहती हूं। इस मामले में प्राइवेसी का ध्यान रखने की भी मीडिया से दरख्वास्त की। सूत्रों के अनुसार झगड़े वाले दिन वानखेड़े स्टेडियम के वीआईपी बॉक्स में थी प्रीति जिंटा, उनके साथ थे उनके बॉडीगार्ड्स। नेस ने अपनी गर्लफ्रेंड और पेरेंट्स के साथ थे। प्रीति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही नेस वाडिया ने। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे दिन मैक्सिको ने कैमरून को 1-0 से दी मात, पूरे मैच के दौरान होती रही बरसात। दूसरे मैच में नीदरलैंड ने दी स्पेन को करारी मात। नीदरलैंड ने रोमांचक मुकाबले में दागे 5 गोल, स्पेन कर पाया केवल 1 गोल। रॉबिन वैन पर्सी और अर्जुन रोवेन बने नीदरलैंड के हीरो। नीदरलैंड ने चुकाया पिछले फीफा वर्ल्ड कप का बदला।
आधी सदी के बाद स्पेन की करारी हार। 51 साल पहले 1963 में स्कॉटलैंड ने स्पेन को दी थी 6-2 से मात।